राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है मॉडल। इसे मॉडल कहते हैं, इसे मॉडाल नहीं कहा जाता है। मैं मॉडल की हर वीडियो में आपको ये चीज समझा रही हूँ। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मॉडल। आज जो हम मॉडल सीखेंगे उसका नाम है कुड। कुड की पहचान देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके आता है वहां कुड का प्रयोग किया जाता है। इस कुड का यूज हम पास्ट के लिए कर रहे हैं, भूतकाल के लिए कर रहे हैं। पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है। जैसे मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंच पाया, मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंच सका, मैं उसे ये सब बता पाया, मैं उसे ये सब बता सका। पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज कर रहे हैं। पहचान पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। 4 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है WH/H सेंटेंस। ये 4 तरह के हमारे सेंटेंसेस होते हैं बेटा, जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। कुड का हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे वाक्य की पहचान है पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। वर्ब आप सब जानते हैं, एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं। कई बार हमें सिंपल वर्ड्स पता है कि वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में हम नहीं पहचान पाते हैं। कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी ट्रिक मैं आपको समझा रही हूँ। जो भी आपके सेंटेंस की पहचान है उसके पहले वाला वर्ड आपका वर्ब है। पाया, पाई, पाए पहचान है, उसके पहले वाला वर्ड तैयारी करना, ये आपकी वर्ब है। लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हम समय पर तैयारी कर पाए। हम समय पर तैयारी कर पाए। तैयारी करने को हम प्रिपेयर कहते हैं, समय पर हम ऑन टाइम कहते हैं। वी कुड प्रिपेयर ऑन टाइम। वी कुड प्रिपेयर ऑन टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव के। राहुल सबके सामने अंग्रेजी बोल पाया। राहुल सबके सामने अंग्रेजी बोल पाया। सबके सामने को हम इंग्लिश में इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कहते हैं। सबके सामने इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। बोलने को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। पाया, पाई, पाए से पहले वाला वर्ड आपकी वर्ब है। राहुल कुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। राहुल कुड स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह समय पर पहुंच पाया। पहुंचने को आप रीच या अराइव कुछ भी कह सकते हैं। ही कुड रीच ऑन टाइम। ही कुड रीच ऑन टाइम। समय पर को इंग्लिश में हम ऑन टाइम कहते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का। वह लिख पाया। वह लिख पाया। ही कुड राइट। ही कुड राइट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको समझा दिए हैं। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस में नहीं लग जाता है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता नहीं पाया। मैं आपको बता नहीं पाया, या फिर मैं आपको नहीं बता पाया। एक ही बात है, कैसे भी आप कह सकते हैं। पाया, पाई से पहले आपका नेगेटिव वर्ड बता रहा है, उससे पहले हमारी वर्ब आ रही है। आई कुड नॉट टेल यू। आई कुड नॉट टेल यू। बताने को इंग्लिश में टेल कहते हैं। राहुल समझ नहीं पाया, या फिर राहुल नहीं समझ पाया। एक ही बात है, समझने को इंग्लिश में हम अंडरस्टैंड कहते हैं। राहुल कुड नॉट अंडरस्टैंड। राहुल कुड नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह काम पूरा नहीं कर पाया। वह काम पूरा नहीं कर पाया। पूरे करने को इंग्लिश में हम कंप्लीट कहते हैं। ही कुड नॉट कंप्लीट वर्क। ही कुड नॉट कंप्लीट वर्क। ही कुड नॉट कंप्लीट वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम नहीं जा सके। हम नहीं जा सके, या फिर हम नहीं जा पाए। हम नहीं जा पाए। एंड में आपका चाहे सका, सकी, सके आए या पाया, पाई, पाए आए, कुड का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। वी कुड नॉट गो। वी कुड नॉट गो।
मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव क्या होता है बच्चे? इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कुछ और नहीं आता। जितने भी क्वेश्चंस हमारे सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होंगे वो हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले आपको कुड रखना है, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या कोमल उसे देख पाई? क्या कोमल उसे देख पाई? कोमल आपका सब्जेक्ट है, उसे आपका ऑब्जेक्टिव केस है। कोमल यहाँ आपका सब्जेक्ट है, उसे आपका ऑब्जेक्टिव केस है। आप ये नहीं समझेंगे कोमल भी आ रहा है उसे भी आ रहा है तो सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, नहीं। जो पहला वाला वर्ड होता है हमेशा वही हमारा सब्जेक्ट होता है और बाद वाला वर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ उसे के लिए हम ही नहीं हिम लिखेंगे। क्या कोमल उसे देख पाई? कुड कोमल सी हिम? कुड कोमल सी हिम? क्या आप समझ पाए? क्या से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एंड में क्वेश्चन मार्क हम यूज कर रहे हैं। क्या आप समझ पाए? कुड यू अंडरस्टैंड? कुड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या राहुल उससे पूछ पाया? क्या राहुल उससे पूछ पाया? अब सेंटेंस में देखेंगे राहुल आ रहा है, उससे आ रहा है, दोनों पर्सन हैं, लेकिन जो पहला वाला वर्ड है हमेशा वही हमारा सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट वाला वर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहाँ हम उससे के लिए ही नहीं हिम लिखते हैं। क्या राहुल उससे पूछ पाया? कुड राहुल आस्क हिम? कुड राहुल आस्क हिम? यहाँ एक बात का आप ध्यान देंगे, आस्क के बाद ना तो आपको टू लगाना है ना आपको फ्रॉम लगाना है। जब भी आस्क का मतलब पूछना आता है तो वहां पर हम ना तो फ्रॉम का यूज करते हैं ना हम टू का यूज करते हैं। जिस पर्सन से पूछ रहे हैं डायरेक्ट हम उस पर्सन को वहां पर आस्क के बाद लिखते हैं। क्या राहुल उससे पूछ पाया? कुड राहुल आस्क हिम? आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बना सकते हो कि कुड राहुल आस्क टू हिम या कुड राहुल आस्क फ्रॉम हिम, बिल्कुल गलत है। आस्क के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी जब आप किसी से कुछ पूछ रहे हो। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ वह मुझसे नहीं पूछ पाया, तो मैं बोलूंगी ही कुड नॉट आस्क मी। वह उससे नहीं पूछ पाया, ही कुड नॉट आस्क हर। अगर लड़की है तो, लड़का है तो हिम। क्या राहुल उससे पूछ पाया? कुड राहुल आस्क हिम? आई होप क्लियर है आपको। क्या कोमल अंग्रेजी लिख पाई? क्या कोमल अंग्रेजी लिख पाई? कुड कोमल राइट इंग्लिश? कुड कोमल राइट इंग्लिश? लिखने को हम इंग्लिश में राइट कहते हैं। पाया पाई से पहले वाला वर्ड आपका वर्ब है। कुड कोमल राइट इंग्लिश? आई होप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं। आप ये चीज ध्यान देंगे, क्या से सारे सेंटेंस हमारे स्टार्ट हैं। क्या 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 क्या, इसमें क्या के अलावा कोई और वर्ड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। आई होप इंटरोगेटिव आपको क्लियर है। हम लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। दिस इज कॉल्ड WH/H सेंटेंसेस। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ बेटा, क्वेश्चंस हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है हमारा WH/H। WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। जितने भी क्वेश्चन वर्ड W से स्टार्ट होते हैं। H मीन्स हाउ, हाउ ऑफन, हाउ मच, हाउ मैनी। जितने भी वर्ड H से स्टार्ट होते हैं, इन वाले क्वेश्चंस में हमारे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। फॉर्मेशन देखते हैं WH/H, यानी इसमें जो भी सबसे पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद कुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वह क्या कर पाया? वह क्या कर पाया? अब आप ध्यान देंगे, वह क्या कर पाया। अगर ये क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो इसका मीनिंग बदल जाता। क्या वह कर पाया? क्या वह कर पाया, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं क्या वह कर पाया। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आते ही वो इंटरोगेटिव फॉर्म में ट्रांसलेट होगा। अगर क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो सेंटेंस के क्वेश्चन का मीनिंग हमेशा बदल जाता है। वह क्या कर पाया, अब हम वो चीजें पूछ रहे हैं कि वो क्या क्या कर पाया, वह क्या कर पाया। अब जब यहाँ क्या लग रहा है तो इस क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल अलग बन रहा है, लेकिन वही क्या अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो क्वेश्चन का मतलब बिल्कुल अलग बनता। जब क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब वही क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो आप देखेंगे क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है, और तब उस क्या के लिए हमें WH वर्ड यानी व्हाट का यूज करना पड़ता है। वह क्या कर पाया, व्हाट कुड ही डू, व्हाट कुड ही डू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राहुल कब बोल पाया? राहुल कब बोल पाया? कब को हम इंग्लिश में व्हेन कहते हैं। व्हेन कुड राहुल स्पीक? व्हेन कुड राहुल
स्पीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह कैसे सफल हो पाया, वह कैसे सफल हो पाया। कैसे को हम इंग्लिश में हाउ कहते हैं, सफल होने को हम इंग्लिश में सक्सीड भी कहते हैं और बिकम सक्सेसफुल भी कहते हैं। हाउ कुड ही बिकम सक्सेसफुल, हाउ कुड ही बिकम सक्सेसफुल। कितना भी बड़ा सेंटेंस है, कितना भी छोटा सेंटेंस है, मैं आपको बार बार समझाती हूँ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब भी फॉर्मेशन फॉलो करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेंटेंस आपका हमेशा ग्रामेटिकली बिल्कुल सही बनेगा। कुछ बच्चे बना देते हैं हाउ ही कुड बिकम सक्सेसफुल, बिल्कुल गलत है। हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो हमें बनाना पड़ेगा हाउ कुड ही बिकम सक्सेसफुल। हम WH के बाद सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, हमें कुड का ही यूज करना है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप कितना लिख पाए, आप कितना लिख पाए। कितने को इंग्लिश में हम हाउ मच कहते हैं। आप कितना लिख पाए, हाउ मच कुड यू राइट, हाउ मच कुड यू राइट। बेटा आज हमने 4 तरह के सेंटेंसेस सीखे हैं कुड के। कुड की पहचान, पाया पाई पाए, सका सकी सके। अफर्मेटिव आपने सीखा, नेगेटिव सीखा, इंटरोगेटिव सीखा, WH ऑब्लिगेट सीखा। आई कुड गो, आई कुड नॉट गो, कुड आई गो, हाउ कुड आई गो। चारों तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम आता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या WH में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।